अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कंपोनेंट की मल्टीपल स्प्लिटिंग कर सकते हैं क्रियो मोल्ड कैविटी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास एक कंपोनेंट मौजूद है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ इसका डाटा शेयर कर लूँगा। ग्रैबकैट से मैंने ये डाउनलोड किया है, तो आप भी इस वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री मॉडल्स हैं जो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल है जिसमें मैंने कलर कोडिंग जो है वो इसकी स्प्लिटिंग के एस्पेक्ट से कर दी है। यानी ये जो ग्रीन वाली जितनी भी आपको सरफेसेस और वॉल नज़र आ रही हैं, ये हमारी जो है वो एक साइड पे स्प्लिट होगी और जितनी भी येलो वाली जो है वो दूसरी साइड पर स्प्लिट होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी इसको असेंबली में ले जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले जाके सेव किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं प्रॉपर नाम डिफाइन कर देता हूँ और मोल्ड कैविटी पे आप चेक लगा देंगे। ओके, यूनिट सेलेक्ट करेंगे और मोल्ड कैविटी के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने किस तरीके से मॉडल ऐड किया जाए, वर्क पीस किस तरीके से बनाया जाए, श्रिंकेज कैसे अप्लाई करना है, अपने एनालिसिस जो है इसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो प्रीवियसली मैं बना चुका हूँ। काफ़ी अर्से बाद जो है वो मोल्ड कैविटी के ऊपर दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम EMX तक लेके जाएंगे, यानी एक्सपर्ट मोल्ड बेस एक्सटेंशन तक। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने रेफरेंस मॉडल, वर्क पीस, श्रिंकेज, पुल डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे एनालिसिस आपने कितनी तरह की करनी होती है वो उसमें डिस्कस हुई हुई है, तो ज़रूर इन वीडियोस को देखें। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ से रेफरेंस मॉडल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस मॉडल जो है वो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। तो फ़िलहाल जो है वो मैं मर्ज बाय रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी अगर हम लेआउट देखें तो हमारा कंपोनेंट, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम रेक्टेंगल में आ जाते हैं और वाई वाली डायरेक्शन में हम 3 नंबर ऑफ कैविटीज़ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और एक्स में 2 कैविटीज़। वाई का जो ऑफसेट डिस्टेंस है ये मैं 45.9 डिफाइन कर रहा हूँ, ये प्री कैलकुलेटेड है। ठीक है, और अब यहाँ पे जाके जो सेम डायरेक्शन आ रही है मैं इसको चेंज करूँगा वेरिएबल के ऑप्शन से। तो वेरिएबल के ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट पार्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, इसकी ओरिएंटेशन मैं जो हमारा मेन रेफरेंस कोऑर्डिनेट था इससे 180 डिग्री रोटेट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है, तो हम थर्ड वन को जो है वो 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी तरीके से लास्ट वन को भी। ठीक है, तो ये मेरा प्री कैलकुलेटेड लेआउट था। जब भी आप मोल्ड डिज़ाइन करते हैं तो पहले लेआउट आप पहले से जो है वो सेट करते हैं कि ऑफसेट डिस्टेंस कितना रखना है, आपने रनर का गैप बीच में कितना रखना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है वो इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से चीज़ें कवर होंगी। तो ये प्री कैलकुलेटेड था, जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं और जिन कंपोनेंट को मैंने 180 डिग्री रोटेट करना था, यहाँ से वेरिएबल का ऑप्शन यूज़ करते हुए मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हर पार्ट के साथ जो है वो ये हमारे पास कंपोनेंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, हर पार्ट के साथ जो है वो वर्क कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ ये नज़र ना आए, तो एक्सटर्नल मर्ज में जाके मैं राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल हर पार्ट के साथ जितने भी वर्क कोऑर्डिनेट, डाटम प्लेन्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो हाइड हो जाएंगी। और वंस हम इसको लेयर ट्री में जाके लेयर्स पर राइट क्लिक करके सेव स्टेटस कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ से हम अपना ये मॉडल सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं ये मॉडल क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन करूँगा, सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन करने के बाद मैं ये मॉडल खोलूँगा तो ये तमाम फीचर्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। सेकंड स्टेप आता है कि हमने अपना वर्क पीस बनाना है, यानी वर्क पीस बेसिकली सम ऑफ कोर एंड कैविटी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वर्क पीस सेलेक्ट करता हूँ और रेफरेंस कोऑर्डिनेट के अंदर जो है वो मोल्ड डिफाइन कर दूंगा, जो मोल्ड का एक्सिस है, यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो मोल्ड एनवायरनमेंट है उसका जो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, एक्स में ओवरऑल डिस्टेंस मैं 130 रख रहा हूँ और वाई वाली डायरेक्शन में 132, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री कैलकुलेटेड है, आपने जस्ट सॉफ्टवेयर के स्टेप फॉलो करना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये हमारा, यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने वर्क पीस बना लिया और मैंने आपको बताया कि वर्क पीस जो है वो कोर एंड कैविटी का सम है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको सिंगल पार्ट पे किस तरीके से आपने स्प्लिटिंग करनी है उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। उसमें हम सिलवर्ट कर्व बनाते थे और पार्टिंग सरफेस में जाके उस सिलवर्ट कर्व को जब हम सेलेक्ट करते थे तो वो ओवरऑल हमारी वर्क पीस की बाउंड्री तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सिंगल कैविटी को किस तरीके से स्प्लिट किया गया आसान तरीका वो आप ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल पार्टिंग सरफेस के अंदर वो तमाम मेथड हैं जिनसे आप सरफेसेस बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पार्ट की जो ज्योमेट्री है इसके सराउंडिंग के अंदर सरफेस बना के वर्क पीस को उस सरफेस के थ्रू दो हिस्सों में सेपरेट करना। ठीक है, वो सरफेस आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं या पार्टिंग सरफेस में मौजूद किसी भी कमांड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो है वो सरफेस बनाने जा रहे हैं जिसको हम वर्क पीस की पार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पार्ट जो है वो सिंपलेस्ट पार्ट है और एक जैसी ज्योमेट्री जो है वो ओवरऑल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करूँगा, प्लेसमेंट डिफाइन, और इस फेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस सरफेस को मैं टॉप ले लेता हूँ। ठीक है, स्केचिंग माउंट पे आने के बाद इन एजेस को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को जो है मैं वो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो फिल कर दूंगा और इस एज को भी वर्क पीस के एंड तक ले जाके क्लिक कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल वर्क पीस की बाउंड्री तक चला जाए। अच्छा, ये हमारी ओवरऑल सरफेस बन गई है। और इसको हमने जो इसकी जस्ट अपोजिट वर्क पीस की बाउंड्री थी वहाँ तक एक्सट्रूड करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सरफेस यहाँ पे कंप्लीट बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर से हमने अभी क्या करना है, जो पार्ट की प्रोफाइल है इसको ट्रिम आउट करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम अभी पार्टिंग सरफेस के मॉड पे ही रहेंगे। वर्क पीस को मैं हाइड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ताकि हमें सिलेक्शन करना आसान हो जाए। तो अब स्टेप बाय स्टेप हमने इन तमाम 6 पार्टों को जो है वो इस सरफेस के साथ यूज़ करते हुए सरफेस को ट्रिम करवाना है। तो सबसे पहले हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही सरफेस है तो आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगी, या तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सरफेस सेलेक्ट करेंगे ट्रिम का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से सिलेक्शन करनी है। वंस हमने एक एज सेलेक्ट कर लिया, मल्टीपल सिलेक्शन क्रियो में या तो कंट्रोल की के साथ होगी या शिफ्ट की के साथ। तो शिफ्ट की के साथ जो है वो मैं जितनी भी पार्ट की बाउंड्री बन रही है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जूम इन जूम आउट करते हुए आप शिफ्ट की का जो बटन है उसे अनप्रेस कर दें और एट लास्ट
मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। एरो की डायरेक्शन आपको बता रही होती है कि कौन सी सरफेस रहेगी और कौन सी सरफेस ट्रिम आउट हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो हमारा पार्ट का जो फेस है वो विजिबल हो गया। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी करेक्शन करता चलूँ यहाँ पर। दोबारा से हम पार्टिंग सरफेस में जाएंगे, एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस, स्प्लिटिंग में मुझे बस यहीं तक की सेलेक्ट करनी है, वरना वो नेगेटिव ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस एंटिटी से आपने इस वर्कपीस को मिला देना है। अगेन वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी सरफेस बेसिकली इस पॉइंट से स्ट्रेट एक्सटेंड हो जाएगी वर्कपीस की बाउंड्री तक। सरफेस सेलेक्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन ट्रिम और शिफ्ट की दबा के हम अगेन पार्ट की सराउंडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यही प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होगा जब तक कि हम ये पांचों जो है वो ट्रिम आउट ना कर लें। तो थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ इसको प्रोसेस करूँगा। ठीक है, यकीनन ये रिपीटेशन के बाद आपको जो है वो सिलेक्शन समझ में आ गई होगी इसकी। अब हम अपने लास्ट पार्ट को भी ट्रिमिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो पार्ट है और पार्ट के रेफरेंस से जो हमारा वर्क पीस है वो इस सरफेस के थ्रू जो है वो सेपरेट हो गया, यानी एक हाफ इस सरफेस से नीचे से निकलेगा और एक हाफ जो है वो हमारे सरफेस के ऊपर वाला एरिया निकलेगा। अब इसमें जो काबिल गौर चीज़ है वो हमने ये होल फिल करना है। नॉर्मली अगर आप पार्ट मॉडलिंग में हो तो आपको पता है कि इस तरह के होल फिल करने के लिए आप जो है वो फिल की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्टिंग सरफेस के अंदर ही रहते हुए हम फिल लूप को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिल लूप में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम पार्ट के साथ यही काम करना है। और चेन में जाके जो है वो आपने वंस एक एंटिटी सेलेक्ट करनी है और मल्टीपल के लिए शिफ्ट की। तो ये सरफेस यहाँ पे लग गई। अब इसी पार्ट के अंदर अगर आपने फर्दर ओपनिंग एंड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की दबा के आपने नेक्स्ट जो है वो चेन सेलेक्ट करनी है और उसमें जो मल्टीपल सिलेक्शन है वो शिफ्ट की दबा की। अगेन कंट्रोल की दबा के न्यू चेन और उससे रिलेटेड एंटिटीज जो हैं वो शिफ्ट की के साथ। तो ये हमारा यहाँ पे होल फिल हो गया। यही स्टेप जो है मैं तमाम पार्ट्स के साथ यहाँ पे रिपीट करूँगा। कंट्रोल की दबा के नई सिलेक्शन, देन शिफ्ट की दबा के आप इसकी उससे रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से पार्ट ऐड करना है, देन चेन पे क्लिक करके आपने जो भी ओपनिंग
होल्स हैं उनको आपने क्लोज करना है। अच्छा, एक वक्त में जो हमारा फिल लूप की कमांड है, ये एक वक्त में एक ही कंपोनेंट के अंदर जितने भी ओपनिंग एरियाज होंगे वो आप क्लोज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कैविटीज़ है, जैसे कि अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको फिर न्यू कमांड ऐड करनी पड़ेगी। पार्ट सेलेक्ट किया, चेन कंट्रोल दबा के नई चेन सेलेक्ट की और शिफ्ट दबा के उसके साथ की तमाम एंटिटीज। तो फिलहाल इसको मैं बाहर जाके मॉडिफाई कर लूँगा, क्योंकि इसमें हमने ये 2 होल नहीं सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट देखा जाए तो ये पार्ट प्लस ये होल की सरफेसेस और ये सराउंडिंग की सरफेसेस जो हैं हमारे वर्क पीस को सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस लूप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट की थी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आपने वो बेसिकली रेफरेंस पार्ट को जो है वो कट आउट करना होता है। तो जनाब, रेफरेंस पार्ट कट आउट में जाएंगे आप, यहाँ पर आपने वर्क पीस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वर्क पीस सेलेक्ट है और यहाँ से जाके आपने, अगर सिंगल कंपोनेंट है या मल्टीपल कंपोनेंट है, तो वो आपने तमाम के तमाम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं या यहाँ से भी कंट्रोल की दबा के तमाम पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा, रेफरेंस पार्ट हमारा यहाँ पे कट आउट हो चुका है। इसके बाद आ जाएंगे हम मोल्ड स्प्लिटिंग के अंदर। ठीक है, मोल्ड वॉल्यूम स्प्लिटिंग के अंदर, सॉरी। अब यहाँ पर हमारा जो है रेफरेंस वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ से हमने वो पर्टिकुलर सरफेसेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से वायर फ्रेम में कर देता हूँ और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इन सरफेसेस को कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही तमाम सरफेसेस सेलेक्ट हो जाएंगी, आपको कुछ व्यू इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 2 वॉल्यूम बन चुका है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको कैविटी कर देते हैं और इसको जो है वो कोर कर देता है। ओके, ओके, हमारा लास्ट स्टेप जो है वो हमने मोल्ड कंपोनेंट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हमारे पास 2 वॉल्यूम बने हुए आ रहे हैं। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर इसके ये सॉलिड मॉडल बन जाएंगे। मैं फर्दर तमाम चीज़ों को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छा वॉल्यूम जो था, मैं इसको सेपरेटली हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये सरफेस फीचर है। अब हम यहाँ से कैविटी को देख लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक आ गया दूसरा हमारे पास। ये वाला ब्लॉक आ गया। ठीक है,
तो इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के स्टेप मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपने एक्सपर्ट मोड बेस एक्सटेंशन अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना है, वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।